बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, 3-4 बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं वो आपके साथ शेयर करनी है, लेकिन सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि रात के इमरान रियाज़ ख़ान साहब को एक मरतबा फिर से गिरफ़्तार कर लिया गया है। इससे पहले उन्हें तलबी के जो नोटिस हैं वो जारी किए गए थे। चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा के अगेंस्ट मुहिम चलाने पर इमरान रियाज़ ख़ान और असद तूर इन दोनों को नोटिस जारी किए गए थे और आज 23 तारीख को इन दोनों को तलब किया गया था कि आपने पेश जो है वो होना है। बहरहाल पेशी से पहले ही इमरान रियाज़ ख़ान साहब को गिरफ़्तार कर लिया गया है। सीसीटीवी फुटेज भी इमरान रियाज़ ख़ान साहब ने अपने जो यूट्यूब चैनल है उस पर शेयर की है, जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे जो है वो कुछ अफराद इनके घर में दाखिल होते हैं और कुछ नकाब पोश भी थे। बहरहाल रात गए इनको एक मरतबा फिर से गिरफ़्तार कर लिया जाता है। अभी तो मरीम नवाज़ ओहदे पर बैठी नहीं है, वज़ीर आला का हल्फ उन्होंने नहीं उठाया। प्रोटोकॉल और उनके जो अहकामात हैं वो तो खैर मानना शुरू कर दिए गए हैं, लेकिन उनके ओहदे से पर बैठने से पहले ही ये जो गिरफ़्तारियाँ हैं ये भी शुरू हो चुकी हैं और सोर्सेज ये भी दावा कर रहे हैं कि ये सिलसिला यहाँ पर नहीं रुकेगा, बल्कि आगे मज़ीद आने वाले दिनों में मज़ीद जो इस हवाले से चीज़ें हैं वो देखने को मिलेंगी और शिकंजा जो है वो मज़ीद कसा जाएगा। बहरहाल अल्लाह खैर करे। दूसरी तरफ नाजरीन, एक तरफ तो ये सख्तियाँ और दबाव डाला जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जो आवाज़ें हैं वो भी उठ रही हैं। पहले कमिश्नर चट्ठा साहब जो हैं वो आए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो बोले। फिर उसके बाद 4-5 दिन उन्हें जो उठाया गया, 4-5 दिन वो कहाँ पर थे किसी को नहीं मालूम, लेकिन उसके बाद फिर उनका एक नया बयान आया। लेकिन उस बयान के बाद सबको ये मालूम है कि उन्होंने ये जो बयान दिया है ये मुबैना तौर पर ज़ाहिर सी बात है दबाव में उन्होंने दिया होगा, या इतने दिन वो गायब रखे, कुछ उनको कहा होगा, इस वजह से उन्होंने ये बयान दिया। और ये उनका तहरीरी बयान है जो उनकी जानिब से दिया गया, जिस पर उन्होंने अपने इल्ज़ामात वापस लेते हुए जो माफ़ी है वो भी मांगी और कहा जी कि पीटीआई के एक रहनुमा थे जो कि एब्सकॉन्डर हैं, उनके कहने के ऊपर उन्होंने ये सब कुछ किया। लेकिन देखें, उनके इसी बयान के ऊपर सवालात उठ गए कि एक तो उन्होंने पीटीआई के उस रहनुमा का नाम नहीं लिया। अब नाम कैसे लेते, कोई नाम होता तो वो नाम लेते, नाम छुपाने का क्या मतलब था। फिर इसी तरीके से जो है वो ये कहते हैं जी कि उनके कहने के ऊपर अगर आपने किया तो आप कमिश्नर रावलपिंडी थे और आप इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो क्या आपको नहीं मालूम था कि अगर इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप करेंगे तो उसके बाद फिर आपके अगेंस्ट क्या क्या कुछ होगा और फिर आपको बयान बदलना पड़ेगा, तो फिर आपने ये बयान दिया क्यों। तो बहरहाल काफ़ी सारे सवालात उनके बयान के ऊपर उठे हैं। लेकिन इसी तरह से अब एक और जो बयान है वो साबिक जज का एक सामने आया है। जज थे जी जस्टिस रिटायर्ड शाहिद जमील ख़ान साहब, ये लाहौर हाई कोर्ट के जज थे और जस्टिस इजाज़ुल एहसन के कुछ रोज़ बाद इन्होंने जो इस्तीफ़ा है वो दिया था बतौर लाहौर हाई कोर्ट जज के। और उसमें उन्होंने इलामा इकबाल की एक पोइट्री जो है वो कोट की थी और उसको उन्होंने लिखा था। लेकिन अब इन्होंने एक और जो इनका बयान है वो सामने आया है। किसी कॉन्फ्रेंस में इन्होंने ख़िताब किया और उस कॉन्फ्रेंस में ख़िताब के दौरान इन्होंने अपना ये बड़ा इंपॉर्टेंट जो बयान है वो दिया है और इसमें ये कहते हैं जी, और ये इनका बयान निज़ाम के ख़िलाफ़ बगावत है और इन्होंने ख़ुद कहा है जी कि निज़ाम के ख़िलाफ़ ये बगावत है। क्या कहते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट बयान है जी। कहते हैं जी कि ये इस्तीफ़ा उन लोगों के लिए मिसाल है जो खौफ में आकर फ़ैसले दे रहे हैं। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पर समझौता ना करो। मैं अपने इस्तीफ़े में लिखे शेर लिखने की वजह यही थी। यानी कि इस्तीफ़ा जो इनकी जानिब से दिया गया, इनका ये कहना है जी कि सेल्फ़ रिस्पेक्ट के ऊपर आप समझौता ना करें। तो इसका मतलब ये है कि इनको कुछ ऐसा कहा जा रहा था या जो है वो इन्होंने ये जो बात कही कि खौफ में आकर इस वजह से ये इस्तीफ़ा इन लोगों के लिए मिसाल है जो खौफ में आकर फ़ैसले दे रहे हैं। यानी कि इनके ऊपर भी कोई दबाव था कि आपने कोई फ़ैसले देने और इन्होंने शायद वो फ़ैसले नहीं दिए और इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया और कहा जी कि सेल्फ़ रिस्पेक्ट के ऊपर समझौता नहीं है। और उल तबाब को भी इन्होंने पैगाम दे दिया कि देखें, आप जो तमाम लोग ये फ़ैसले दे रहे हैं तो आप भी जो इस्तीफ़ा है वो दे दें। बहरहाल इसी तरह से इन्होंने कहा जी कि इस खौफ से बाहर आओ, इस खौफ की वजह से हम आज एक कौम नहीं बन सके। मेरा इस्तीफ़ा किसी के प्रेशर में नहीं हुआ, यह इस्तीफ़ा निज़ाम के ख़िलाफ़ बगावत है। तो जस्टिस रिटायर्ड शाहिद जमील ख़ान साहब जो हैं उन्होंने भी ये अहम तरीन जो बयान है वो दे दिया है। तो मेरे ख़्याल से जिस तरह से इमरान रियाज़ ख़ान साहब की गिरफ़्तारी हुई और दबाने की जो कोशिश की जा रही है, तो ये जो सिस्टम है इस निज़ाम के अंदर से ही जो लोग हैं वो उठकर सामने आ रहे हैं और वो बोलना शुरू हो चुके हैं। फिर इसी तरीके से उन्होंने कहा जी कि इस मुल्क में गैर यकीनी की सूरत हाल है, इस तरह हमारे कुछ जजिस के अंदर भी खौफ की सूरत हाल है। लोगों को डर होता है नौकरी चली जाएगी,
चीफ साहब ना नाराज़ हो जाएं। तो ये जी इन्होंने मज़ीद अदलिया के अंदर से भी मामलात को एक्सपोज़ किया कि जजों को भी ये डर होता है कि कहीं चीफ साहब नाराज़ ना हो जाएं, कहीं हमारी जो नौकरी है वो ना चली जाए, इस वजह से वो जो फ़ैसले हैं वो फिर दे देते हैं। फिर वो कहते हैं जी कि 2 बार इस्टेब्लिशमेंट से इंटरेक्शन हुआ, पहली मरतबा जब मैं हाई कोर्ट का जज कन्फर्म हुआ उस वक्त, और दूसरा मुझे वकील के ज़रिए पैगाम भेजा गया कि चिड़ियाघर के साहब आपको कोई रिपोर्ट दिखाना चाहते हैं, वो आपसे बड़े मुतासिर हैं। तो ये जस्टिस रिटायर्ड शाहिद जमील साहब जो हैं, इन्होंने इंकशाफात से भरपूर ये जो खिताब है वो किया है, और इसमें इन्होंने बता भी दिया कि क्यों इन्होंने जो इस्तीफ़ा है वो दिया है और अदलिया में किस तरह से जो मामलात हैं वो चल रहे हैं। पीडीएम हुकूमत जी बनी ही नहीं है, और बनने से पहले ही इनके अगेंस्ट जो गवाहियां हैं वो आना शुरू हो चुकी हैं। फैसल वावडा पहले ये कहते दिखाई देते थे जी कि ये हुकूमत 6 महीने, साल, 1.5 साल से ज़्यादा नहीं चलेगी, और इन मामलात जो हैं वो दोबारा इंतखाबात की तरफ जा सकते हैं। और अब जावेद लतीफ़ और ख्वाजा आसिफ जो हैं, इनके हवाले से भी तफसीलात सामने आ रही हैं कि इन्होंने भी ये कह दिया है कि ये जो इत्तेहाद है ये इत्तेहाद ज़्यादा देर तक नहीं चल सकता। जावेद लतीफ़ ने तो बड़ा साफ साफ कहा है जी कि इत्तेहाद दूर तक नहीं चल सकता, मजबूरी में शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बनवाया है, और पार्टी ये नहीं चाहती थी कि शहबाज शरीफ जो हैं वो वज़ीर-ए-आज़म बने, लेकिन मजबूरी में बनाया गया है। यानी कि वो असेसमेंट जब इन्होंने पीपल्स पार्टी और नून लीग ने रात के प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इनके चेहरे लटके हुए थे, और उसके बाद तजिए तबसरे भी सामने आए थे जी कि ज़बरदस्ती का निकाह किया गया है। मैंने भी आपके सामने वो तस्वीर के हवाले से बताया था कि इनके चेहरे इस तरह से लटके हुए हैं कि पता चल रहा है कि ज़बरदस्ती से इनको बिठाकर इत्तेहाद करवाया गया है। तो जावेद लतीफ़ साहब ने ये कन्फर्म भी कर दिया है जी कि पार्टी तो नहीं चाहती थी, लेकिन मजबूरी में शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनको वज़ीर-ए-आज़म बनवाया जा रहा है। तो ज़बरदस्ती का इत्तेहाद है, और इस वजह से इन्होंने कहा है जी कि ज़्यादा देर ये हुकूमत नहीं चल सकती, 6 महीने, साल और 1.5 साल इससे ज़्यादा नहीं चल सकती। और साथ ही साथ मिड टर्म इंतखाबात के हवाले से भी इंकशाफ किया है जी कि हो सकता है कि अगर ये हुकूमत ज़्यादा देर नहीं चल सकी तो इसके बाद किसकी हुकूमत होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो अपना मैंडेट वापस मांग रही है, तो मिड टर्म इंतखाबात की तरफ जो मामलात हैं वो जा रहे हैं, यानी कि दोबारा से जो इंतखाबात हैं साल डेट के बाद वो होंगे। और इसकी 2 वजूहात ये हैं, एक तो ये जी कि ये हुकूमत चल नहीं पाएगी, और अगर हुकूमत नहीं चलती और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी चूँकि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में वो रुजू कर रहे हैं, तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में से अगर उनके हक़ में फ़ैसले आना शुरू हो गए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सारी नशिस्तें हैं उनको वापस मिल जाएंगी। अभी तो ये ज़बरदस्ती की हुकूमत बना रहे हैं, लेकिन अगर ट्रिब्यूनल से उनको वो साल, 1.5 साल के अंदर वो सीटें वापस मिल जाती हैं तो उनकी 180 का जो हिस्सा है वो तो अबूर कर जाएंगे। तो फिर उस वक्त क्या सूरत हाल बनेगी, उस वक्त फिर ज़ाहिर सी बात है पीडीएम तो वैसे भी इनका वो टूट जाएगा, हुकूमत इनकी टूट जाएगी। तो अल्टीमेटली उस वक्त यही सूरत हाल बन रही है कि दोबारा इंतखाबात की तरफ जाया जा सकता है। बहरहाल ये एक इम्पॉर्टेंट जो बयान था जो कि उनकी जानिब से दिया गया। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है जी कि 16 माह की हुकूमत लेने का जो फ़ैसला था वो भी गलत था। यानी कि पहले तो ये सब इस बात के ऊपर पछता रहे हैं कि इमरान खान के अगेंस्ट अदम एतमाद की जो तहरीक थी वो नहीं लानी चाहिए थी। फिर उसके बाद जो 16 माह की इन्होंने हुकूमत ली है वो भी इनको नहीं लेनी चाहिए थी। ये दोबारा इन तमाम तर मामलात के ऊपर जो है ये अब इन चीज़ों की तस्दीक भी कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बड़ा अहम इजलास तलब कर लिया गया है जी। आज ये इजलास होने जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में, और इजलास बेसिकली जजिस की तैनाती के हवाले से बुलाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त 3 असामियाँ खाली हैं, यानी कि साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल एहसन की जगह पर, और इसके अलावा एक और जज की जो तैनाती थी वो होनी थी। तो 3 जजिस की जो तैनाती है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में होनी है। फिर इसी तरह से नेक्स्ट मंथ मार्च में जस्टिस सरदार तारिक मसूद भी रिटायर होने जा रहे हैं, तो इनकी जगह पर भी जज की तैनाती की जाएगी। तो बहरहाल आज का जो इजलास बुलाया गया है, इस इजलास में जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान जो हैं इन्हें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लाने के लिए और इन्हें सुप्रीम कोर्ट में तैनात करने के लिए बतौर जज ये इजलास बुलाया गया, और इस मामले के ऊपर गौर किया जाएगा। नईम अख्तर अफ़गान जो हैं वो बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी हैं, तो इन्हें वहाँ से फिर लाया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जज तैनात किया जाएगा, और ये जो असामियाँ हैं इनको फिलअप किया जाएगा। तो अभी तक एक ही नाम सामने आया है, और ये जो नाम है वो दिया गया है
चीफ जस्टिस कादी फाइज ईसा साहब की जानिब से। इसमें एक सवाल ये भी किया जा रहा है कि चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल, जस्टिस इजाजुल एहसन और जो तीसरा जो जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब ने इस्तीफ़ा दिया था, तो तीसरी जो है वो जगह खाली हो गई थी। तो ये पंजाब से थे, तो अब जो तैनातियाँ होंगी वो कहाँ से होंगी? पंजाब से होंगी कि किसी दूसरे सूबों से होंगी? तो बहरहाल बलूचिस्तान से तो ये पहली तैनाती के ऊपर गौर किया जाएगा। फिर सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि जस्टिस अमीर भट्टी जो हैं वो भी रिटायर हो रहे हैं, और अमीर भट्टी लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। तो उनके बाद सीनियर जज जस्टिस मलिक शहजाद जो हैं उनके नाम पर भी गौर किया जाएगा कि उन्हें बतौर जो है वो लाहौर हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है वो तैनात कर दिया जाए। तो ये दो नामों के ऊपर गौर किया जाएगा, और आज बड़ा इंपॉर्टेंट इजलास है जो कि चीफ जस्टिस कादी फाइज ईसा की सदारत में ये होगा, और इसमें इन नामों के ऊपर डिस्कशन की जाएगी। तो ये जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बड़ी इंपॉर्टेंट खबर थी। फिर इसी तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उन्होंने एक सेनेट इंतखाबात के हवाले से मुजवज़ा शेड्यूल भी तैयार कर लिया है। अगला महीना इस हवाले से भी इम्पॉर्टेंट है कि अगले महीने में सेनेट के इंतखाबात भी आ रहे हैं, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये शेड्यूल जो है वो तैयार कर लिया है। और इस शेड्यूल के मुताबिक सेनेट के इंतखाबात के लिए पोलिंग मार्च के वस्त में होगी, और इस शेड्यूल को मंजूरी के लिए इलेक्शन कमीशन को भी भिजवा दिया गया है। कमीशन की मंजूरी के बाद सेनेट इंतखाबात का शेड्यूल जारी होगा, जबकि सदर मुमलिकत का इलेक्शन सेनेट इलेक्शन से कबल होने का इम्कान है। अच्छा, वफाक समेत सूबों में हुकूमत साजी के मामलात फ़ाइनल होने के बाद सेनेट इलेक्शन से कबल सदारती इलेक्शन कराने की तजवीज़ सामने आई है। नए सदर मुमलिकत के इंतखाब के लिए 8 मार्च की तजवीज़ दी गई है। अच्छा, सेनेट इंतखाबात से पहले जो है वो सदारती इंतखाबात यानी कि सदर मुमलिकत जो है वो कौन होगा? नए सदर के इंतखाब के लिए पहले 8 मार्च को वो हो जाएगा, और फिर उसके बाद मिड में यानी कि 15 के बाद सेनेट के जो इंतखाबात हैं वो करवाए जाएंगे। आखिर में नाज़रीन, जावेद चौधरी साहब का एक कॉलम है, उसका पर्टिकुलर एक पार्ट आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा, और इस पार्ट के अंदर उन्होंने ये एतराफ़ किया है कि वाकई में धांधली हुई है और नवाज़ शरीफ अपनी जो नशिस्तें हैं वो हारे हैं। इन्होंने लिखा है जी कि आज अगर लाहौर के NA 130 के फॉर्म 45 खुल गए तो मियाँ साहब 16,000 वोटों से हार जाएंगे। मियाँ शहबाज शरीफ, मरियम नवाज़, ख्वाजा आसिफ और राना तनवीर की सूरत हाल भी मुख्तलिफ नहीं। ये हल्के भी जिस दिन खुल गए ये सीटें भी निकल जाएंगी। कौमी असम्बली की 20 सीटों पर गड़बड़ हुई है और मियाँ साहब इस हकीकत से वाकिफ़ हैं, लेकिन इसके बावजूद ख्वाहिशात की घड़ी इन्हें पीछे नहीं हटने दे रही। तो ये बड़ा एतराफ़ है जो कि जावेद चौधरी साहब जो हैं वो अपने कॉलम के अंदर लिख रहे हैं कि वाकई धांधली हुई है। उन्होंने 20 सीटों का कहा है, गड़बड़ हुई है, दावे तो ज़्यादा सीटों के हैं, लेकिन चलें एटलीस्ट इस हद तक उन्होंने इकरार कर लिया है कि नवाज़ शरीफ, ख्वाजा आसिफ, मरियम नवाज़, राना तनवीर, इन सब की सीटों के ऊपर धांधली हुई है, और अगर आज फॉर्म 45 सामने रख दिए जाते हैं तो ये सारे के सारे हार जाएंगे। और नवाज़ शरीफ को ये मालूम है, लेकिन इसके बावजूद नवाज़ शरीफ की जो ख्वाहिशात हैं वो उन्हें पीछे नहीं हटने दे रहे। मैं इमरान खान की गवर्नेंस और फैसलों का नाकिद था और आज भी हूँ, लेकिन इसके बावजूद मैं तस्लीम करता हूँ अवाम ने इन्हें मैंडेट दिया और इनकी 125 सीटें बनती हैं, चनाचे इक़्तिदार इनका हक है, और जो भी शख्स, पार्टी या ओहदेदार इस मैंडेट को नहीं मानेगा वो मुल्क और जमहूरियत के साथ ज़्यादती करेगा। लिहाजा मियाँ साहब को फौरी तौर पर 2 काम करने चाहिए। इन्हें अपनी शिकस्त मानकर हाफिज़ नईमुर रहमान की तरह PTI को इनकी नशिस्तें लौटा देनी चाहिए और खुले दिल के साथ इमरान खान को हुकूमत बनाने की ऑफ़र करनी चाहिए। इससे मियाँ साहब और इनकी पार्टी बच जाएगी और यह मुल्क भी चल पड़ेगा। मियाँ साहब अच्छी तरह जानते हैं ये इन हालात में हुकूमत नहीं चला सकते। साल 6 माह बाद इनकी पार्टी और इक़्तिदार दोनों इनके हाथ से निकल जाएंगे। लिहाजा ये ख्वाहिशों की घड़ी नीचे रखें और सही फ़ैसला करें। दूसरा, ये ठंडे दिल से अपनी गलतियों का तजिया करें। ये अगर आज गैर जानिबदारी से सोचेंगे तो ये मान लेंगे इन्होंने क्राउन प्रिंस की लॉन्चिंग की वजह से पार्टी और मैंडेट दोनों ज़ाया कर दिए। तो बहरहाल जी, यहाँ पर भी एतराफ़ है, जो बात जावेद लतीफ़ या फैसल वावडा कर रहे हैं वही बात जावेद चौधरी भी कर रहे हैं जी, कि अगर अभी आपने हुकूमत बना ली तो 6 महीने साल के बाद इसने वैसे ही गिर जानी है और आपकी पार्टी भी तबाह हो जानी है। तो अगर आप आज पीछे हट जाएं, शिकस्त तस्लीम कर लें, तो हो सकता है कल को आपकी जो जमात है वो दोबारा से ऊपर उठ सके। तो ये जी जावेद चौधरी साहब का वो पार्ट था जो मैंने कहा आपके सामने रख दूँ। तो ये नाज़रीन आज की कुछ आम तरीन तफसीलात थी। राय का इज़हार कीजिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।